क्या दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे जिला प्रशासन एवं जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम स्टेट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की जागरूकता के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरुआत किया जिसका कि नाम स्टेट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना, यानी कि घर पर ही रहकर आपको कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और इसी क्रम में आज हमें बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि ये आपका पहला पदस्थापन था एज IAS और आते ही आपको कोविड-19 का सामना करना पड़ा, तो किस तरह का अनुभव रहा और इसके बावजूद भी आपका संचालन काफ़ी अच्छा रहा, तो कैसा अनुभव रहा सर आपका? आप सही कह रहे हैं कि जैसे मैं ज्वाइन किया और उसी के कुछ ही दिनों बाद राज्य में कोविड केसेस आ गए थे, लेकिन पूरी टीम की मदद से और जिले वासियों के सहयोग की वजह से हम न केवल कोविड की स्पीड को कंट्रोल कर पाए, अपितु कहीं अन्य राज्यों से, कहीं ज़िलों से बेटर हम इसको कंटेन कर पाए। आज आप देखेंगे अब तक हमारे 1000 केस पॉजिटिव हो गए हैं जी सर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे ज़िले में लगभग 90,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस प्रवासी लोग आए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपका जो ज़िले की जो ज्योग्राफी है जी सर। उसके अनुसार बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, मुंबई और अहमदाबाद। जी तो इतनी ज़्यादा की है, जी सर। तो सैम्पलिंग करने के बावजूद केसेस कम हैं, जी जो इस बात को दिखाता है कि ज़िले में कोविड केसेस की अभी तो नहीं थे। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम 1000 की आंकड़े तक पहुंच गए हैं एंड आई थिंक रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस महीने में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो थोड़ी बड़ी है। उसका क्या रीज़न आप मानते हैं? कोविड का जब भी हम एनालिसिस करते हैं जी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जी वो ये है कि एब्सोल्यूट नंबर आप देखेंगे तो 1000 है, वो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, जी सर। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी रेट वाइज बात करते हैं जी तो वो हमारे ज़िले की अभी भी 1.76% है, जी जबकि देश का औसत एज ऑन 2 डेज वो 8% के आसपास है। जी तो पॉजिटिविटी रेट हमारी कंट्रोल्ड है। जी उसके साथ साथ डेथ रेट जो अभी तक ज़िले में 11 डेथ हुई जी है, और जब पॉजिटिव केसेस से कंपेयर करते हैं वो भी आपकी 1% के आसपास डेथ रेट है। जी और अभी तक जितनी भी डेथ हुई है उनका जब आप एनालिसिस करते हैं जी तो मोर देन 65 ईयर ओल्ड जो डेथ है जी वो आपकी 7 डेथ है। जी इसके अलावा जो आपकी जितनी भी डेथ हुई, किसी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एक कैंसर पेशेंट भी था, जी एक को क्रॉनिक कार्डियक डिजीज़ भी थी। जी तो कहीं ना कहीं ये ओल्ड एज लोग थे और इनमें किसी दूसरी तरह की बीमारियाँ थी, इसलिए डेथ में टर्न अप हुए। जी साथ ही साथ कुछ केसेस हमारे ऐसे भी हुए जिसमें बहुत कम एज के और सिटी के जो हमारे मशहूर डॉक्टर की डेथ हुई है, जी लेकिन ये सभी को देखते हुए भी अभी तक आप देखेंगे तो जिले में डेथ और पॉजिटिविटी दोनों ही कंट्रोल में है, लेकिन साथ ही साथ हमें सावधान रखने की बहुत जरूरत है। सर, आपके सानिध्य में काफ़ी अच्छी कार्यों का संपादन हो रहा है। इस फाइट अगेंस्ट कोरोना में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभागों का संबंध में किस तरह से आपने रखा और कितना कुछ आपको हेल्प मिल रही है? कोई भी आपदा हो उसमें सभी विभागों का और समस्त लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, जी और ये हमें कोरोना के दौरान देखने को मिला है। इस लड़ाई में हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है, चाहे हमारी चेकिंग हो, स्क्रीनिंग हो, ट्रीटमेंट हो, होम क्वारंटाइन की पालना हो, लोगों ने अपने लेवल पे भी इसका पूरा ख्याल रखा है। तो पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, इवन शिक्षा विभाग, जी सर। अध्यापकों ने इस पूरी मुहिम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नगर परिषद और विभिन्न विभागों की जो सफाई कर्मी हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही, और राजस्व विभाग तो ऑफकोर्स इस पूरे मैटर को प्रायोरिटी पर डील कर रहा था। जनप्रतिनिधि जो हमारे उनका अच्छा सहयोग मिला, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सहयोग मिला है जी वो हमारे समस्त आम नागरिकों का मिला है, जिन्होंने जो भी भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा और जिला प्रशासन जो डायरेक्शंस दिए हैं उनकी पूर्ण पालना की है, जी उसी की बदौलत आज हम सुरक्षित। सर, जैसा कि आपने जस्ट बताया कि 90,000 के लगभग प्रवासी लोग यहाँ पर आए हैं एंड हमारे पास जो सबसे बड़ी योजना है वो है नरेगा की योजना। नरेगा की योजना को छोड़ के बाकी कौन सी आपके पास योजना है जो कि प्रवासियों के लिए लागू होगी और वो वापस पलायन न करें, या जिसे कि हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या कुछ योजना है? आप सही कह रहे हैं, नरेगा जो है वो हमारे ज़िले की लाइफ लाइन है। जी इस साल हमें जो 1,73,00,000
मानव दिवस का टारगेट मिला था, जी सर। जो 31 मार्च 2021 तक हमें करना है। उसके अगेंस्ट हम 1,56,00,000 अभी कर चुके हैं, जो कि अगस्त का महीना आपको 3 महीने हुए हैं। जी सर। नो डाउट नरेगा में जो 100 मैन डेज है वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएंगे, जी सर। और उसके बाद और उसके साथ ही लोगों को अन्य क्षेत्रों में रोज़गार की विशेष तौर पे ज़रूरत रहती है। जी जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान चल रहा है उसके बैनर तले और राज्य सरकार की मंशा अनुसार जी। हमने विशेष प्रयास किया कि जितनी भी विभागीय बाकी योजनाएं हैं, जी सर। चाहे वो PWD है, PSD है या ग्रामीण विकास की दूसरी योजनाएं हैं, उन सब के काम लार्ज स्केल पे चलें जी सर। ताकि गांव में लोगों को रोज़गार मिले। इसके अलावा जितने भी प्रवासी बाहर से आए हैं उनका हमने राज कौशल पोर्टल पे मैपिंग कराई है कि इसमें ऐसे कौन से लोग हैं, किसी को स्किल चाहिए, किसी को फिनांस चाहिए, किसी को हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो मैपिंग वाला काम हो चुका है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग और बाकी सारे काम भी किए जाएंगे। चूँकि हमारा ज़िला मोस्टली कृषि और पशुपालन पर डिपेंड है, तो अभी जिला प्रशासन विशेष प्रयास करते हुए विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस करते हुए लोगों की लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए खेती में क्या नवाचार लाए जा सकते हैं, किस तरीके से इसमें लाइवलीहुड बेस और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है और बहुत जल्दी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जी सर। पिछले 5-6 दिन से मैंने देखा कि शहरों में पेशेंट्स ज़्यादा बढ़े हैं। सागवाड़ा टाउन की बात हो या डूंगरपुर शहर में, और डूंगरपुर में तो नगर परिषद और सभापति जी की ओर से काफ़ी कुछ पहले किया गया, इसके बावजूद भी तो इसके लिए आपकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखो, जो केसेस ज़्यादा बढ़े हैं वहीं बढ़ेंगे जहाँ लार्ज गैदरिंग होगी, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट होगा। इसलिए आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, वहाँ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं। उसी कंपैरिजन में हमारे ज़िले में भी सागवाड़ा और डूंगरपुर जो दो हमारे टाउन हैं उसमें केसेस ज़्यादा आए हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया, अभी भी स्थिति आप देखेंगे तो न केवल कंट्रोल है बल्कि काफ़ी कुछ अच्छी है। और इसमें जो हमारे शहर के जितने भी व्यापार मंडल हैं और जो निवासी उनका बड़ा अच्छा सहयोग मिला है। अभी आपने देखा होगा कि डूंगरपुर शहर के अंदर टाइम फिक्स किया गया, दुकानें जो 6 बजे 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी, रविवार को आपका जो मार्केट बंद रहेगा। इसी तरह सागवाड़ा में शनिवार रविवार को मार्केट बंद रहता है और बाकी दिवस भी आपके 6 बजे के बाद मार्केट बंद रहता है। ये कोई प्रशासन ने जाके किया हो ऐसा नहीं, ये व्यापार मंडल और स्थानीय व्यापारी स्वयं आगे आए कि कोविड केसेस को देखते हुए उनकी भी एक जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें जब भी ऐसा लग रहा हो कि अब कोविड को कंटेन करने के लिए कुछ सर्टेन स्पेशल मेजर्स की ज़रूरत है, उसमें लोग आगे आएँ और वो अपना सहयोग दें। और इसी का बदौलत हमारे दोनों टाउन काफ़ी बड़े टाउन होने के बावजूद भी केसेस को कंटेन। अंत में क्या कुछ संदेश आप करेंगे? मेरा जो संदेश कहें या मुख्य बात कहें, एक तो इस बीमारी का खतरा अभी भी टला नहीं है। अनलॉकडाउन के बाद ज़िले में केसेस बढ़े हैं और इस तरह से अगर फ्री मूवमेंट रहता है, चूँकि हमें आजीविका भी साथ साथ बचानी ज़रूरी है, तो हम लॉकडाउन स्टेज में दोबारा नहीं जा सकते और ना हमें जाना चाहिए। लेकिन कोविड से बचने के लिए हमें दोनों ही पार्ट पे बड़ा काम करना पड़ेगा और उसमें आम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसमें पहला है जो हमारा SMS, एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि आप मास्क पहनें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें और आप जहाँ भी रहें वहाँ पर आप सैनिटाइजेशन जरूर कराएं, आप बार बार हाथ धोएं, वर्क स्थल है उसको आप साफ़ सुथरा रखें और खुले में नहीं थूकें। ये चीज़ें सभी लोग फॉलो करेंगे तभी हम इस कोरोना की बीमारी को रोक पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति जो हाई रिस्क वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा लोगों से जिनका मिलना होता है, जिनको हम सुपर स्प्रेडर कह सकते हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है, वो लोग समय समय पर अपने सैंपल देकर जांच कराएं ताकि आप का पता लग सके। अगर आप पॉजिटिव है तो आपको आइसोलेट किया जा सके। और हमने विशेष प्रयास करते हुए इस बात का ध्यान रखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेज जो असिम्टोमेटिक है उनको हम घर पर रख कर ही उपचार करें ताकि उनको असुविधा भी नहीं हो और उनके परिवार में जो लोग हैं उनकी निगरानी में उनका देखभाल कर सके और हमारी मेडिकल टीम उनका पूरा ख्याल रख सके। इसी ग्राउंड पे रखते हुए आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा लोगों का सहयोग मिला है। लास्ट 3 डेज़ में हमें मोर देन 200 सैंपल प्राप्त हुए हैं और आज भी हमारे 250 के आसपास केसेस घरों में अपना उपचार करा रहे हैं। तो मेरा समस्त लोगों से निवेदन रहेगा
जिसको भी थोड़ी सी असहजता महसूस हो रही हो, किसी तरह के लक्षण हो, तो तुरंत आके अपनी जांच कराएं और ये जो एसएमएस प्रोटोकॉल है इसकी पूर्ण पालना करें। ज़रूर हम न केवल इसको कंटेन कर पाएंगे बल्कि हमारी लाइवलीहुड की सारी गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जी दोस्तों, ये थे माननीय जिला कलेक्टर महोदय, और आपका कहना था कि एसएमएस का जो फार्मूला है, अगर इस फार्मूले पे अगर हम चले तो निश्चित रूप से कोरोना के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो हम लड़ पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ सर ने कहा कि संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, और इसका काफ़ी कुछ रह जाता है यहाँ की जनता को, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को, पुलिस विभाग को, शिक्षा विभाग को, तमाम विभाग जो कि जिला प्रशासन में आते हैं, और कई सामाजिक संस्थाओं की भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। और तो एक बार फिर से आपका अगले एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन तब तक आपके दोस्त राजेंद्र चौहान को आज्ञा दीजिए मेरे अपने कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से स्टे होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। धन्यवाद।